from today we would be starting Visual Force, Salesforce डेवलपर। तो फिर से हम लोग क्लाउड के ऊपर जाएंगे और क्लाउड के ऊपर हम लोग, ठीक है, Salesforce डेवलपर जो भी अपना फर्स्ट मॉड्यूल है Salesforce डेवलपर, उसको देखेंगे। ठीक है, तो Salesforce डेवलपर देखना है तो अपने को पहले Visual Force देखना पड़ेगा। सो व्हाट इज Visual Force, हाउ टू क्रिएट Visual Force पेज, कस्टम डेवलपमेंट क्या होता है, वो आज से देखेंगे। बट फिर से वही कंसेप्ट रहेगा कि जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसके लिए आपका जावा स्ट्रांग रहना जरूरी है। ले रहे क्या, आपका जावा जब तक स्ट्रांग नहीं रहेगा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे। ठीक है, सो देखते हैं, चलो। ओके, तो ये जो फर्स्ट पीपीटी है इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे वो देखते हैं। व्हाट इज विजुअल फोर्स, व्हाट इज विजुअल फोर्स आर्किटेक्ट, हाउ टू यूज विजुअल फोर्स, पहला पेज कैसे बनाएंगे, स्टैंडर्ड कंट्रोलर क्या रहता है, सारी चीजें देखेंगे इसमें। तो हम लोग अभी डिक्लेरेटिव एंड प्रोग्रामेटिक, इसमें डिफरेंस देखते हैं। आप लोगों ने डिक्लेरेटिव किया है, आप लोगों ने आपके एप्लीकेशन में जो भी अपने बैटर स्टेशन और लीव एप्लीकेशन किया था उसमें आपने दोनों चीजें की है। आपने ऑब्जेक्ट बनाए, फील्ड्स बनाए, रिलेशनशिप दिए, वैलिडेशन लगाया, पेज लेआउट लगाया, लगाया कि नहीं लगाया? ठीक है, रिकॉर्ड टाइप लगाया, वर्कफ्लो बनाया यानी प्रोसेस बिल्डर। तो इसी का कंपैरिजन प्रोग्रामेटिक से, यानी अगर तुम पेज लेआउट बना रहे हो या रिकॉर्ड टाइप बना रहे हो यानी फ्रंट व्यू बना रहे हो, आप लोग अगर फ्रंट व्यू बना रहे हो तो फ्रंट व्यू है पेज लेआउट या रिकॉर्ड टाइप होता है। पेज लेआउट पता है ना, जिसमें अपन यूजर इंटरफेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जो भी यूजर इंटरफेस बनता है वो किसके थ्रू बनता है, पेज लेआउट के थ्रू। तो उसी का दूसरा वर्जन कौन सा है, यानी दूसरा टाइप है विजुअल फोर्स पेज। यानी अगर आपको सेल्सफोर्स में प्रोग्रामिंग के थ्रू यूजर इंटरफेस बनाना है, प्रोग्रामिंग के थ्रू यूजर इंटरफेस बनाना है, तो आपके पास दो कंसेप्ट है। एक तो क्या है, विजुअल फोर्स पेज एंड विजुअल फोर्स कंपोनेंट्स। अगर आपको लॉजिक लिखना है तो लॉजिक आपने प्रोसेस बिल्डर में लिखी थी, वैलिडेशन में लिखा था और अप्रूवल प्रोसेस में लिखा था। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लॉजिक लिखना है तो आपके पास क्या है, एपेक्स कंट्रोलर और एपेक्स ट्रिगर। एपेक्स कंट्रोलर, ट्रिगर तो छोड़ दो, वो तो एक नया पार्ट है, बट एपेक्स कंट्रोलर ये यानी तुम्हारे जावा का क्लास। एपेक्स कंट्रोलर यानी तुम्हारे पूरा क्या हो गया, जावा का क्लास। ठीक है, यस सर, ठीक है, यस सर, ये है आपके जावा का क्लास एपेक्स कंट्रोलर। तो ये समझ लो कि अगर हम लोग अभी प्रोग्रामेटिकल के थ्रू जा रहे हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू मेरे को कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो मेरा फ्रंट एंड क्या रहेगा, विजुअल फोर्स का पेज और विजुअल फोर्स के कंपोनेंट। ठीक है, तो मेरा फ्रंट एंड रहेगा विजुअल फोर्स का पेज या विजुअल फोर्स का कंपोनेंट, और मेरा जो बैक एंड है यानी जो लॉजिक लिखने का काम है वो किसमें रहेगा, एपेक्स कंट्रोलर। तो ये एक अपने दिमाग में फिट कर दो कि फ्रंट एंड और बैक एंड सेल्सफोर्स का जो एक्चुअल में है वो कौन सा है, अभी विजुअल फोर्स ये फ्रंट एंड है और बैक एंड क्या रहेगा, एपेक्स का कंट्रोलर। एपेक्स का क्लास यानी एपेक्स का कंट्रोलर। ट्रिगर भी एक कंसेप्ट है जो आगे में आएगा आपको। और यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता था वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर होता है, पता है ना अपने को, क्योंकि हम लोग जो भी डेटा देखते हैं, लेते हैं, देते हैं, वो सब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहता है, फील्ड्स है एंड रिलेशनशिप लिखा है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होता है। वही
डेटा फॉर्मेट हम लोगों को यहाँ पे मिलता है, मेटा डेटा एपीआई, रेस्ट एपीआई, बल्क एपीआई, इसके थ्रू। तो इसके थ्रू भी अपने को डेटा मिलता है अपने सिस्टम में। कैसे मिलेगा वो आगे में देखेंगे। तो इन्होंने सिर्फ अपने को कंपैरिजन करके दिया कि डिक्लेरेटिव और प्रोग्रामेटिक में क्या फर्क है। तो डिक्लेरेटिव में पेज लेआउट फ्रंट एंड बनाता है, तो प्रोग्रामेटिकल में पेज लेआउट कौन बनाता है? विजुअल फोर्स। डिक्लेरेटिव में लॉजिक लिखने का काम वैलिडेशन, वर्कफ्लो और अप्रूवल प्रोसेस करते हैं। डेवलपर में वही काम कौन करता है? एपेक्स कंट्रोलर या एपेक्स ट्रिगर। ठीक है। डिक्लेरेटिव में जो डेटा रहता है वो किसके थ्रू आता है? डेटा थ्रू आता है, वो ऑब्जेक्ट फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे जो डेटा आएगा वो एपीआई, रेस्ट एपीआई, बल्क एपीआई के थ्रू आएगा। ठीक है। हाँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जब तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो यानी तुम डिक्लेरेटिव को छोड़ रहे हो। ये समझो कि ये पूरा मिला के एक प्रोजेक्ट बनता है। यानी बेसिक जो तुम एप्लीकेशन बनाओगे वो तो तुम ऑब्जेक्ट फील्ड एंड रिलेशनशिप से ही बनाओगे। जो पहले लॉजिक लिखोगे वो तुम वैलिडेशन, वर्कफ्लो और अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू ही करोगे। पेज लेआउट और रिकॉर्ड टाइप तुम बनाओगे ही बनाओगे। तो जितना पार्ट होता है तुम वो डिक्लेरेटिव के थ्रू ही करोगे, वो कहीं जाने वाला नहीं है। और जो पार्ट इससे बच जाता है या जो पार्ट इनसे नहीं होता है उनके लिए तुमको क्या लिखना है? विजुअल फोर्स का पेज, एपेक्स का क्लास या बल्क एपीआई, रेस्ट एपीआई। समझा क्या? तो ऐसा नहीं है कि डिक्लेरेटिव तुमने अगर प्रोग्रामेटिकल चालू किया तो डिक्लेरेटिव का कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। डिक्लेरेटिव और प्रोग्रामेटिकल दोनों क्या चलते हैं? साथ में चलते हैं। ठीक है। बेसिक जो प्रोजेक्ट बनाना है, बेसिक जो मॉडल बनाना है, वो सभी मॉडल हम लोग किसके थ्रू बनाएंगे? ऑब्जेक्ट फील्ड, रिलेशनशिप, वैलिडेशन, ठीक है, अप्रूवल प्रोसेस, पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप, इससे बना लेंगे। और जहां पे इनसे काम नहीं होता है यानी यहाँ पे वो कस्टम लॉजिक नहीं लिख सकते, तब तुम एपेक्स कंट्रोलर का या विजुअल फोर्स के पेज का या एपीआई का यूज करो। तो समझा क्या? दोनों चीजें साथ में चलते हैं। इसलिए हम लोगों को एडमिन पार्ट भी पता चाहिए, यानी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग भी हम लोगों को क्या होनी चाहिए? पता चाहिए। एंड हम लोगों को क्या पता चाहिए? प्रोग्रामेटिकल होना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा काम आएगा वो आपको भी नहीं पता। ठीक है। सपोज मैंने, आप लोगों ने देखा होगा बैटल स्टेशन का पेज टैब के अंदर देखा है सबने, या कोई भी और टैब का पेज देखा, तो उसमें सिर्फ क्या दिखता है? बैटल स्टेशन का ये दिखता है। ठीक है। बैटल स्टेशन का नाम दिखता है। अब मेरे को किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं, वो टैब के अंदर जो पेज दिखता है जिसमें बैटल स्टेशन का नाम भी आना चाहिए, प्रोजेक्ट स्टेटस भी दिखना चाहिए और वेपन स्टेटस भी दिखना चाहिए। अब वो काम तो तुम्हारा एडमिन पार्ट नहीं करके देगा ना, तो उसके लिए तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? प्रोग्रामेटिकल इसका यूज करना ही पड़ेगा। समझा क्या? प्रोग्रामेटिकल का यूज करना है, प्रोग्रामेटिकल का यूज करना है। ठीक है। तो जहां पे ये लोग कुछ नहीं कर सकते वहां पे प्रोग्रामेटिकल, तो वहां पे तुमको विजुअल फोर्स लिखना ही पड़ेगा। और विजुअल फोर्स तो सिर्फ तुम्हारे को फ्रंट एंड पे क्या करेगा? डेटा दिखाएगा। और वो डेटा आएगा कहां से? एपेक्स कंट्रोलर। तो विजुअल फोर्स सिर्फ दिखाने का काम करता है, वो डेटा जो दिखता है वो किसके थ्रू दिखता है? एपेक्स कंट्रोलर के थ्रू ही डेटा दिखता है। क्लियर है? चलो। Yes sir. What is visual force? Visual force is a framework that allow developer to build sophisticated custom user interface. Sophisticated यानी यूजर फ्रेंडली, कस्टम यानी समझ रहा ना? स्टैंडर्ड यानी जिसको चेंज नहीं कर सकते, कस्टम यानी जो स्टैंडर्ड में नहीं है वो चीज आप कस्टम में कर सकते। कस्टमाइज यानी जिसमें चेंजेस हो सकते हैं। कस्टमाइज यूजर इंटरफेस दैट कैन बी होस्ट नेटिवली ऑन force.com प्लेटफॉर्म। आपको ये तो पता है ना कि हम लोग जितना कुछ भी, जो कुछ भी बना रहे हैं या जो कुछ भी हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं वो कहाँ होता है? ये सब कुछ force.com नाम के प्लेटफॉर्म के अंदर। force.com नाम का एक बहुत बड़ा सर्वर है सेल्सफोर्स के अंदर, जहां पे ये पूरा डेवलपमेंट या जो भी डेटा स्टोर होना है वो सब कुछ उसी के अंदर होता है। तो वो यही बोल रहा है कि आप विजुअल फोर्स क्या है? एक ऐसी टेक्निक है
जिसके थ्रू आप सोफिस्टिकेटेड कस्टम यूजर इंटरफेस का काम है विजुअल फोर्स यानी यूजर इंटरफेस। ऐसे हम लोग यूजर इंटरफेस यानी पेजेस बना सकते हैं जिसको हम लोग कहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं, force.com नाम के सर्वर के अंदर। विजुअल फोर्स फ्रेमवर्क इंक्लूड टैग बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज। अब ये टैग बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने HTML देखा ही होगा। यस सर। कहीं ना कहीं आप लोगों ने क्या किया होगा, HTML देखा ही होगा। तो HTML क्या है? मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज। वैसे ही विजुअल फोर्स भी क्या है? मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज। दुनिया में फ्रंट एंड के लिए जो भी लैंग्वेज है वो सभी क्या है? मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज। Node.js जाओ, React.js जाओ, AngularJS जाओ, जावास्क्रिप्ट जाओ, JSP जाओ, जो कुछ भी लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है वो सभी लैंग्वेज क्या है? मार्कअप बेस्ड। इसलिए मैं अभी भी सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोगों को, आप लोग अभी अगर मैंने बोला तो कोई भी उतनी हिम्मत करेगा नहीं कि मेरे को HTML नहीं आता करके, बोलेगा नहीं, शर्माएंगे। इसलिए मत बोलो, बट अगर तुमको HTML नहीं आता होगा तो भी HTML पढ़ लो, ज्यादा हार्ड नहीं है। w3school.com नाम की एक वेबसाइट है, वहां पे जाके तुमको HTML के बारे में मल्टीपल क्या है एग्जांपल्स है, मल्टीपल लेसन्स है। हार्डली 1 से 2 दिन में आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। बट अगर आपको HTML का मार्कअप लैंग्वेज समझेगा तो ही आपको विजुअल फोर्स या लाइटनिंग में भी उसका मार्कअप लैंग्वेज है, लाइटनिंग का दूसरा है, विजुअल फोर्स का दूसरा है, तो वहां पे आपको वो मार्कअप लैंग्वेज समझ में आएंगी। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो ये मार्कअप लैंग्वेज है, आपको नहीं आता होगा तो शर्माने की चीज नहीं है। आप जाके w3school.com पे जाके HTML की मार्कअप लैंग्वेज पढ़ो कि HTML में मार्कअप लैंग्वेज कैसी बनती है, टेक्स्ट फील्ड कैसे बनते हैं, बटन कैसे बनती है, फ्रेम कैसे बनता है, टेबल कैसे बनता है, रेडियो बटन कैसी बनती है, सब कुछ दिया है वहां पे। एक बार पढ़ लो, सेम यहाँ पे वही है। यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा इस मार्कअप लैंग्वेज इनकी, बट अगर आपको HTML समझ में आता तो ये इजी हो जाए। क्लियर है? अब विजुअल फोर्स में 2 कंसेप्ट रहते हैं, विजुअल फोर्स में 2 कंसेप्ट रहते हैं। एक तो विजुअल फोर्स का मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, एक तो विजुअल फोर्स का मार्कअप लैंग्वेज यानी विजुअल फोर्स मार्कअप कंसिस्ट ऑफ विजुअल फोर्स टैग्स। टैग्स ये समझ रहा क्या, ये दिख रहा क्या, एपेक्स कोलन पेज? यस सर। ठीक है, तो ये है उनके टैग्स, इनको बोलते हैं टैग्स, यानी इनको मार्कअप लैंग्वेज। तो एक तो विजुअल फोर्स का मार्कअप लैंग्वेज है वहां पे जो कि तुमको स्ट्रक्चर बना के देगा। समझ में आ रहा क्या, क्या बना के देगा? स्ट्रक्चर यानी तुमको टेक्स्ट फील्ड बना के देगा, ठीक है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड बना के देगा, फिर तुमको क्या बना के देगा, टेबल बना के देगा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें वो बना के दे देगा, ठीक है, ये सारी चीजें वो क्या करेगा, बना के देगा। बट उसमें जो डेटा लाने का काम है या बटन के क्लिक के ऊपर तुमको कोई एक्शन करना है, एक्शन समझ रहा है ना, बटन क्लिक होने का क्या होना चाहिए, अगर वो करना है तो वो किसके थ्रू मिलेगा? कंट्रोलर। और ये कंट्रोलर यानी विजुअल फोर्स का कंट्रोलर यानी एपेक्स का क्लास, विजुअल फोर्स का कंट्रोलर यानी एपेक्स का क्लास। तो विजुअल फोर्स 2 कंसेप्ट रहेंगे विजुअल फोर्स में। एक तो विजुअल फोर्स का मार्कअप लैंग्वेज जिससे क्या होगा, यूजर इंटरफेस बनेगा। विजुअल फोर्स का मार्कअप लैंग्वेज यानी जो टैग बेस्ड लैंग्वेज बोल रहा हूं मैं, इसके थ्रू क्या बनेगा, ढांचा बनेगा, यूजर इंटरफेस बनेगा, टेक्स्ट फील्ड बनेगी, बटन बनेगी, टेबल बनेगी, फ्रेम बनेगा, ये सब कुछ इसके थ्रू। बट इन टेक्स्ट फील्ड में या इन टेबल में या उस फ्रेम में तुमको डेटा डालना है या बटन के क्लिक के ऊपर कोई एक्शन करवानी है, बटन के क्लिक के ऊपर एक्शन करवानी है, तो वो किसके थ्रू करेंगे अपन? कंट्रोलर को। और ये कंट्रोलर को बोला जाता है एपेक्स का कोड, जो कि जावा जैसा रहेगा। यानी विजुअल फोर्स में दो चीज के ऊपर तुम्हारा पूरा खेल रहेगा। समझा क्या? यस सर। पढ़ लो क्या बोल रहा है। विजुअल फोर्स कंट्रोलर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई व्हाट हैपन व्हेन यूजर क्लिक अ बटन और अ लिंक। तो विजुअल फोर्स के कंट्रोलर के अंदर वो लॉजिक रहेगा कि बटन के क्लिक के बाद या लिंक पे क्लिक के बाद क्या होना चाहिए, या विजुअल फोर्स के पेज पे जो भी डेटा दिखेगा वो कहां से आएगा, सब डेटा किसके थ्रू आएगा, बैकएंड के थ्रू आएगा। और ये बैकएंड को क्या बोला जाता है? विजुअल फोर्स का कंट्रोलर।
समझा क्या ये कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, सर चलो। मार्कअप उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे क्या, विजुअल फोर्स मार्क? हाँ, स्ट्रक्चर है ना, टेक्स्ट फील्ड, बटन, टेबल, ये सब बनाने का काम किस करेगा? मार्कअप विजुअल का। मार्क और एक्चुअल लॉजिक लिखने का काम कौन करेगा? कंट्रोलर। कंट्रोलर यानी एपेक्स का क्लास। सर ये मार्कअप एंड कंट्रोलर एक ही पैकेज में है? यानी एक ही पैकेज में नहीं, एक ही पेज पे दिखेंगे, बट कंट्रोलर पीछे में लिखा जाएगा, एपेक्स क्लास में लिखा जाएगा, और वो एपेक्स क्लास को अपन विजुअल फोर्स में क्या करेंगे? कॉल करेंगे। मार्कअप तो फ्रंट एंड पे तुम जो विजुअल फोर्स में कोड लिखोगे वो मार्कअप का कोड हो गया, बट कंट्रोलर का कोड तुम विजुअल फोर्स में नहीं लिखोगे। कंट्रोलर का कोड किस में रहेगा? एपेक्स Apex. क्लास में रहेगा, और वो एपेक्स क्लास को तुम विजुअल फोर्स में क्या करोगे? कॉल Call. कॉल करोगे। करें। समझा अभी? यस सर। चलो आगे बढ़ो। HTML जैसी विजुअल फोर्स है ना? हाँ, विजुअल फोर्स का मार्कअप लैंग्वेज HTML जैसा ही है। वेयर कैन यूजुअल फोर्स पेज बी यूज? बट विजुअल फोर्स का काम तुम्हारा यूजर इंटरफेस क्रैश से बनाना नहीं है। वो क्रैश से यूजर इंटरफेस बनाने का काम आप किसके थ्रू कर सकते हो? Declarative. ऑब्जेक्ट फील्ड्स के थ्रू कर ही Declarative. सकते हो। तो विजुअल फोर्स तुम्हारा एकदम नया पेज कभी भी बना के नहीं देगा, वो काम उसका नहीं है। अगर आप उसके थ्रू पूरा नया पेज बना रहे हो तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं होगा फिर। समझ में आ रहा क्या? क्योंकि Yes, वो sir. सबसे बेस्ट वे से किससे हो सकता है? ऑब्जेक्ट एंड फील्ड से। Declarative. Field, Field, sir. sir. ठीक है, तो तुमको कल जाके किसी ने बोल दिया कि मेरे को ये पेज बनाना है, तो वो पेज आप किसके थ्रू बना सकते हो? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स एंड Object and फील्ड्स। field. वो Field. रिलेशनशिप से तुम बना सकते हो, पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप, सब कुछ। विजुअल फोर्स का काम कब आएगा? कि मेरे को एग्जिस्टिंग लॉजिक में क्या करना है? ऐड करना। चेंजेस करना है, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन करना है, तब विजुअल फोर्स का काम है। तो बोलता क्या बोलता है? ओवरराइड स्टैंडर्ड बटन सच एज न्यू बटन फॉर अकाउंट और सेव बटन फॉर कॉन्टैक्ट। तो कल जाके आपको किसी ने बोल दिया कि अकाउंट का पेज है पहले से बनाए, उसमें एक नई बटन डालो और नई बटन के ऊपर एक स्पेसिफिक XYZ लॉजिक लिखो। तो ये काम किसके थ्रू कर सकता हूं मैं? विजुअल Visual फोर्स के force. थ्रू। विजुअल फोर्स। या कल जाके किसी ने बोल दिया कि अकाउंट की ये है और सेव की बटन वहां पे है, बट अभी सेव के बटन पे नया लॉजिक लिखो, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट का लॉजिक है वो नहीं चाहिए, नया लॉजिक चाहिए। तो वो भी काम किसके थ्रू करेंगे अपन? विजुअल फोर्स। Visual विजुअल। force. तो विजुअल फोर्स तुम्हारे कोई एग्जैक्ट क्रैश से कोई पेज बनाने के काम में कभी नहीं आएगा। क्रैश से पेज बनाना है तो वो काम के लिए विजुअल फोर्स का काम कभी नहीं है। वो एग्जिस्टिंग सिनारियो में या एग्जिस्टिंग पेजेस के अंदर क्या चाहिए? थोड़ा कस्टमाइजेशन चाहिए, उसके लिए वो काम की चीज है। क्योंकि बड़े बड़े पेज तुम लोग पहले से ही बना चुके हो, किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स के थ्रू। Fields के ठीक है, हाँ, बट वो लोग आपको स्पेसिफिक लॉजिक देते, फिक्स लॉजिक देते। सेव के बटन पे अगर मेरे को बोला गया कि सेव के बटन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं सर। जैसी उसकी सेव के No. बटन है वैसी बिहेव करेगी। बट अगर कल जाके कस्टमर ने बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, सेव के बटन के ऊपर क्या करो? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे दो मेरे को, तो वो तो क्या हो गया? कस्टमाइज लॉजिक हुआ ना। तो उसके लिए कौन है फिर? विजुअल फोर्स से करना पड़ेगा। विजुअल फोर्स। Visual force. ओवरराइड टैब्स, ओवरव्यू पेज सच एज अकाउंट टैब, होम पेज। जैसे अभी अकाउंट के टैब के अंदर क्या दिखता है? अकाउंट की लिस्ट दिखती है ना, बट Yes. मेरे को अकाउंट की लिस्ट के Yes, साथ sir. कॉन्टैक्ट का भी नाम चाहिए, जो जो अकाउंट के साथ कॉन्टैक्ट लिंक है उसकी भी लिस्ट चाहिए। नॉर्मल लिस्ट देगा क्या? नहीं ना। नहीं सर। अगर ऐसा पेज बनाना है तो तुमको टैब को ओवरराइड समझता क्या? बार बार ओवरराइड आ रहा है, किया है क्या हम लोगों ने कभी ओवरराइड? यस सर। Yes, sir. जावा में किया है ना। सेकेंड्स में ओवरराइड करें। एग्जिस्टिंग Yes, sir. मेथड को अपन क्या करते हैं? ओवरराइड करते हैं Override. और अपना नया लॉजिक लिखते हैं। नया लॉजिक। इसी को ओवरराइड बोल रहा है यहाँ पे, कि एग्जिस्टिंग पेज को ओवरराइड करके अपन नया पेज बनाएंगे उसमें। समझा क्या? यस सर। यस सर। या तुमको कोई स्पेसिफिक कस्टम टैब बनाना है, खुद का एक कस्टम टैग बनाने को बोला है तो वैसा टैब। बोलने की बात क्या है? डैशबोर्ड खुद का बनाना है, रिपोर्ट्स खुद के बनाने हैं, यानी जो पहले से रिपोर्ट है बट तुमको एक क्लिक के ऊपर वो रिपोर्ट दिखने चाहिए, एक क्लिक के ऊपर डैशबोर्ड दिखने चाहिए। यानी कस्टमाइजेशन अगर बोला जाए तो वो सब कुछ अपन विजुअल फोर्स और कंट्रोलर के थ्रू कर सकते हैं। समझा कि ये कंसेप्ट विजुअल फोर्स का काम क्या है? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। हाँ सर।
ये सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि एक्चुअल में कोड चलता कैसे है, यानी जब तुम कोड लिखोगे तो वो चलेगा कैसे। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी कोड हम लोग लिखते हैं वो सब कुछ कहाँ रहता है, force.com के अंदर। सर्वर ठीक है, force.com नाम का जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स है, मल्टीपल सर्वर, मल्टीपल यानी डेटाबेस सर्वर, ऐसे इसको पूरा मिला के force.com प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो जब हम लोग कोड लिखेंगे तो हम तो सेल्सफोर्स के अंदर लिख रहे हैं, यानी हम लोग कोड किस में लिखते हैं, ब्राउजर के अंदर लिखते हैं ना। आप लोगों ने जब ऑब्जेक्ट फील्ड बनाया तो किस में बनाया आपने, ब्राउजर के अंदर बनाया। ठीक है, अब जब भी जैसे भी अपन विजुअल फोर्स में कोड बनाएंगे, तो जैसे ही मैं कोड बनाऊंगा, कोई भी विजुअल फोर्स का पेज बनाया मैंने जिसमें टेक्स्ट फील्ड, बटन, फिर कंट्रोलर बनाया जिसमें डेटा वगैरह डाला, ये सब कुछ मैंने बनाया। अब मैं जैसे ही वो उसको सेव करूंगा तो वो कहा जाएगा, force.com नाम के प्लेटफॉर्म के अंदर जाएगा। कहा जाएगा, force.com नाम के प्लेटफॉर्म के अंदर। अब वो प्लेटफॉर्म के अंदर गया, अब वहां पे उसको एक एप्लीकेशन सर्वर नाम का एक सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर जिसके अंदर क्या रहता है, ठीक है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो एक सर्वर है एप्लीकेशन सर्वर नाम का, इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर है, पेज कंपाइलर और पेज रीरेंडर। इसको आप कंपेयर कर सकते हो जावा के जेडीके एंड जेआरई के साथ। आपने देखा है ना, जब आप जावा में कोड लिखते हो, स्टार्टिंग में कोड या ना कोई भी कोड लिखते हो, और जब कोड लिखते वक्त आपने ब्रैकेट या ये दिया तो एरर आता है कि नहीं आता है? रेड कलर में वो क्या है, वो कौन चेक करता है, कंपाइलर यानी जेडीके चेक करता है कि नहीं करता है? जेडीके क्या करता है, उसको चेक करवाता है। ठीक है, वो जेडीके करवाता है। ठीक है, और जेआरई क्या करता है, कोड को रन करवाता है। ठीक है, तो जेडीके कोड को चेक करता है कि बराबर सिंटैक्स में लिखा है कि नहीं, और अगर पूरा आपने बराबर लिखा है तो फिर उसको जेआरई को देगा और जेआरई फिर उसको रन करता। वही दो सॉफ्टवेयर यहाँ पे है, बट ये ऑनलाइन अवेलेबल है। एक का नाम क्या है, पेज कंपाइलर। तो पेज कंपाइलर क्या करता, तुमने जो भी कोड लिखा, जैसे ही तुम सेव की बटन दबाओगे वो किसको जाएगा, एप्लीकेशन सर्वर के पेज कंपाइलर। अब समझो कि तुमने कोई चीज गलत कर दी, यानी बराबर फॉर्मेट में नहीं लिखा है कोड, बराबर फॉर्मेट में आपने कोड नहीं लिखा, तो क्या होगा, आपको एरर वापस मिलेगा। कैसे मिलता मैं बताऊंगा आगे में, बट आपको वापस क्या मिलेगा, एरर वापस मिलेगा। जब तक आप एरर को सॉल्व नहीं करोगे वो डेटाबेस में स्टोर नहीं करेगा, नहीं होगा। ठीक है, अब चलो आपने सब कुछ बराबर लिख दिया, पेज कंपाइलर ने देख लिया सब कुछ बराबर है, तब जाके वो किस में स्टोर करता है उसको, मेटा डेटा रिपोजिटरी में। ये मेटा डेटा रिपोजिटरी यानी क्या होता है, एक ऐसी स्पेस जहाँ पे सब कुछ क्या रहता है, स्टोर रहता है, उसको रिपोजिटरी बोलते हैं। रिपोजिटरी यानी एक बॉक्स समझो जहाँ पे सब कुछ स्टोर रहता है। तो ये अपना डेटाबेस है, मेटा डेटा रिपोजिटरी, जहाँ पे सब कुछ क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो वो फिर आपका पेज क्या करेगा, वहां पे जाके स्टोर करेगा। समझा क्या? यस सर। चलो ये हो गया। आपने क्या किया, वो पेज को मांगा उनको। अब आपने सेव किया है वो पेज, अब आपने बोला कि नहीं अब मेरे को वो पेज देखना है, कैसे दिखता है वो पेज। तो आप क्या करोगे, पेज देखना है, सर्वर के अंदर पेज है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज यूआरएल के थ्रू ही वापस आएगी आपके पास। तो यूआरएल डाला आपने, अब क्या यूआरएल डाला वो मैं बताऊंगा। आपने यूआरएल डाला तो वो किसको जाएगा, एप्लीकेशन सर्वर, और वो जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर। कहा जाएगा, डेटाबेस में। वो डेटाबेस में आपका पेज है क्या नहीं, वो क्या होगा, सर्च होगा। क्लियर है क्या? वो डायरेक्ट एप्लीकेशन सर्वर को जाएगा और वहां से कहा जाएगा डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस यानी मेटा डेटा में। यहां से वो पेज है क्या नहीं वो चेक होगा। जैसे ही पेज आएगा तो वो किसको जाएगा, पेज री रेंडर को। तो ये पेज री रेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पेज को बनाता है, क्योंकि उसमें तो डेटा एनकोडेड फॉर्मेट में रहता है। तो वो डेटा लाके उसको पेज फॉर्मेट में बराबर बनाने का काम किसका है, पेज री रेंडर। तो पेज री रेंडर जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आउटपुट दिखाता है। क्लियर है क्या? तो वो पेज री रेंडर को मिलेगा और फिर वो पेज री रेंडर आपको पेज को दिखाएगा। समझा क्या अभी दोनों सॉफ्टवेयर? यस सर। पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है, पेज
compiler. पेज कंपाइलर ये देखेगा कि आपने सब कुछ सही लिखा है या नहीं, नहीं लिखा। ठीक है, आपने सब कुछ सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये कौन चेक करेगा? पेज Compiler. पेज कंपाइलर उसको चेक करेगा कि आपने सब कुछ सही लिखा है या नहीं लिखा है। और अगर आपने सब कुछ सही लिखा है तो वो आपको डेटाबेस में क्या कर देगा? उसको स्टोर कर देगा। डेटाबेस में वो क्या करेगा? उसको स्टोर कर देगा। ठीक है, आपने जब उसको पेज को आपको वापस देखना है तो वो आप डेटाबेस में आप रिक्वेस्ट डालोगे, डेटाबेस से वो रिक्वेस्ट से वो पेज निकलेगा, वो किसको जाएगा? पेज रीरेंडर। और फिर पेज रीरेंडर आपको वो आपके ब्राउजर के ऊपर दिखाएगा। कल जाके आपने बोला रहता पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाना है, तो वो भी कौन करेगा? पेज रीरेंडर। तो आप जो फॉर्मेट में उसको बोलोगे वो फॉर्मेट में वो डेटा आपको दिखाएगा। तो डेटा दिखाने का काम कौन करता है? पेज रीरेंडर। समझा क्या कंसेप्ट? Yes. तो ये कैसा है कि आपको जब आप कोड लिखोगे तब आपको ये बहुत फास्ट होता है, तो आपको तब समझ में नहीं आएगा, बट इंटरनल एक्चुअल वर्किंग ऐसा होता है। एक्चुअल वर्किंग यहाँ पे ऐसा होता है, समझा? बट अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ कहाँ से चल रहा है? कौन सी साइट पे चल रहा है? सर्वर साइट पे चल रहा है। पेज कंपाइलिंग भी सर्वर साइट पे हो रही है और पेज को दिखाने का काम भी कहाँ पे हो रहा है? सर्वर साइट पे। तो ये डेस्कटॉप के लिए तो ठीक है, बट मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ये एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज के लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ रहा है? सर्वर पर। सर्वर साइट पे। पेज पे बटन क्लिक की, सर्वर साइट, लिंक क्लिक की, सर्वर साइट, डेटा लाना है, सर्वर साइट। ठीक है, तो हर चीज के लिए हम लोगों को कहाँ जाना पड़ रहा है? सर्वर साइट पे ही जाना पड़ता है, जो कि एक प्रॉब्लमेटिकल हो सकता है अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन, क्योंकि मोबाइल लाइट वेट एप्लीकेशन चाहिए जिसमें डेटा फास्ट आना चाहिए। इसमें क्या होगा? हर चीज के लिए सर्वर ट्रिप करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर, रेंडर सब कुछ सर्वर साइट पे। अब ये प्रॉब्लम उनको अब तक नहीं आया, बट जब वो मोबाइल एप्लीकेशंस में दिखाने की कोशिश कर रहे थे तब उनको ये प्रॉब्लम आया, क्योंकि हर चीज कहाँ जानी पड़ती थी? सर्वर साइट। उसलिए फिर उन लोगों ने एक नया टेक्नोलॉजी या नया टूल लाया जिसका नाम था लाइटनिंग। और लाइटनिंग में क्या किया? ये जो पेज रीरेंडर है इसको उन्होंने क्या किया? क्लाइंट साइड पे शिफ्ट कर दिया। यानी पेज दिखाने का काम कौन से साइड पे आएगा? क्लाइंट साइड। जिससे प्रोसेस बहुत फास्टर होगी फिर, क्योंकि वहीं पे क्या होगा? तुम रिक्वेस्ट करोगे, वहीं से तुमको क्या करेगा? पेज दिखेगा। तुमने बटन भी क्लिक की तो वो पेज रीरेंडर क्लाइंट साइड से तुमको क्या करेगा? डेटा दिखाएगा। हर बार तुमको सर्वर साइड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझा क्या? तो उन्होंने क्या किया? पेज रीरेंडर वाला जो कंसेप्ट था वो उन्होंने क्या किया? क्लाइंट साइड पे डाल दिया। किसमें? लाइटनिंग में। ठीक है, जिसके कारण जो प्रोसेसिंग था डेटा का वो एकदम क्या हो गया? फास्ट हो गया। ठीक है, और ये जो क्लाइंट साइड पे प्रोसेसिंग करना है किसी भी पेज रीरेंडर को, वो एक ही टेक्नोलॉजी करता है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। इसलिए लाइटनिंग में अपने को जावास्क्रिप्ट लगेगा। आपने अभी भी, अगर आपको याद होगा या आपने टेक्नोलॉजीज देखी होगी, तो जितने भी अभी फ्रंट एंड के लिए टेक्नोलॉजीज है, नोड जेएस, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, ठीक है, इसके आगे में पीछे में क्या लगा है? जेएस, जावास्क्रिप्ट। यानी जो भी लैंग्वेज मोबाइल एप्लीकेशन या फ्रंट एंड में वैल्यूज फास्टर दिखाने का काम करेगी उसको जावास्क्रिप्ट लगेगा ही लगेगा, उसको जावास्क्रिप्ट लगेगा। इसलिए लाइटनिंग में भी पेज रीरेंडर को सर्वर साइड से निकाल के क्लाइंट साइड में लाना है तो वो काम कौन करेगा? वो जावास्क्रिप्ट ही करेगी। इसलिए अपने को भी लास्ट में क्या करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। मैंने सिर्फ अभी आपको थोड़ा इसलिए बताया क्योंकि अभी हम लोग विजुअल फोर्स पढ़ रहे हैं, आगे में लाइटनिंग पढ़ना है अपने को, तब अपने को समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजुअल फोर्स और लाइटनिंग, क्यों लाइटनिंग आया था। इतना क्लियर है क्या? यस सर। विजुअल फोर्स में क्या होता है कि सब कुछ कहाँ से जाएगा? सर्वर साइड से जाएगा। मैं दिखाऊंगा भी आपको, हर चीज के लिए सर्वर ट्रिप होती रहती है। सर लाइटनिंग जावा जैसी चाहिए? जावास्क्रिप्ट एकदम जावा जैसी है, इसलिए तो मैं लाइटनिंग क्या है सर? हाँ, लाइटनिंग भी जावा जैसी, जावास्क्रिप्ट जैसी क्या? लाइटनिंग में वही कंपोनेंट है बट उसमें थोड़ा अलग है। जैसे विजुअल फोर्स है वैसे ही वहां पे भी फ्रंट एंड है, बैक एंड है,
बट उनके टैग्स अलग है। जैसे यहाँ पे मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज है विजुअल फोर्स का, वैसे उसका भी क्या है, मार्कअप बेस्ड लैंग्वेज है, बट उसका भी बैकएंड क्या रहेगा, एपेक्स क्लास ही रहेगा बैकएंड। तो बैकएंड कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तुम विजुअल फोर्स के पेज में क्या कर रहे हो, उनके मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू यूजर इंटरफेस बनाओगे। लाइटनिंग में क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यूजर इंटरफेस बनाएंगे। बट जो डेटा आएगा बैकएंड से वो किसके थ्रू आएगा, एपेक्स क्लास के थ्रू ही आएगा। Apex तो सिर्फ फ्रंट एंड चेंज हो जाएगा वहां पे, डेटा सब कुछ लाइटनिंग के यानी इसके थ्रू ही आएगा, किसके थ्रू, एपेक्स के थ्रू। तो वो एक अलग लैंग्वेज है लाइटनिंग, बट सब कुछ सेम रहता है। बेस अगर तुम्हारा स्ट्रांग है, अगर तुमको विजुअल फोर्स डेवलपमेंट समझता है तो तुमको विजुअल फोर्स लाइटनिंग इजीली समझो। और आजकल जितने भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं वो किसमें बनते हैं, लाइटनिंग ही बनते हैं। तो तुमको लाइटनिंग आना ही Lightning. चाहिए। बट अगर तुमको सेल्सफोर्स डेवलपर समझेगा तभी लाइटनिंग समझेगा, लाइटनिंग पे डायरेक्ट जंप नहीं हो सकते। है क्या क्लियर, Yes. ये डायग्राम क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर force.com क्लाउड पर है क्या? तो तुम अपने मशीन पे करते क्या ये सब कुछ, क्लाउड पे ही करेंगे ना। सेल्सफोर्स पूरा क्लाउड है और उसके अंदर ये force.com नाम का बहुत बड़ा सर्वर है जहाँ पे हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। जब तुम लोगों ने भी ऑब्जेक्ट बनाए, फील्ड बनाए, तो क्या कहाँ पे बनाए, अपने मशीन पे बनाए क्या। नहीं सर, सर्वर पे। हाँ, तो सर्वर यानी क्या है, क्लाउड है ना, क्लाउड के अंदर। तो ये क्या होगा, आपके मशीन पे अंदर रहेगा क्या, कहाँ रहेगा, क्लाउड के अंदर। तो ये सब कुछ क्लाउड के अंदर हो रहा है, ठीक है। हम लोग भी जब उसको कनेक्ट कर रहे हैं तो यूआरएल के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सेल्सफोर्स को, और जो कुछ भी कर रहे हैं तो हम लोग किसके अंदर कर रहे हैं, वो force.com नाम के सर्वर के अंदर। और ये force.com का सर्वर किसके अंदर है, सेल्सफोर्स के क्लाउड के अंदर। अभी समझा क्या। यस सर। अब सबसे पहले तो तुमको अगर डेवलपमेंट मोड चालू करना है, डेवलपमेंट मोड चालू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चेक कर लो कि आपको डेवलपमेंट मोड का एक्सेस है या नहीं है। पहले चेक करना पड़ेगा कि आपको डेवलपमेंट मोड का एक्सेस है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करोगे, आप आपके सेटअप में जाओ और आपके यूजर में जाओ, मैनेज यूजर में, ठीक है। और मैनेज यूजर में जाने के बाद, मैनेज यूजर में जाने के बाद, ठीक है, आप आपके यूजर के ऊपर जाइए और ये यूजर के ऊपर जाने के बाद यहाँ से चेक कीजिए, यहाँ पे लास्ट में डेवलपमेंट मोड करके आता है, ये चेक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, चेक। डेवलपमेंट मोड और व्यू स्टेट इन डेवलपमेंट मोड, शो व्यू स्टेट इन डेवलपमेंट मोड, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, चेक होना चाहिए। अगर ये दोनों चेक है यानी आप डेवलपमेंट कर सकते हो, यानी आप विजुअल फोर्स, एपेक्स क्लास सब कुछ बना सकते हो। तो ये दोनों चेक चाहिए। अगर चेक नहीं होगा, वैसे तो चेक ही होगा क्योंकि हम लोगों ने जो लॉगिन किया है वो डेवलपर मोड से ही लॉगिन किया है, तो ये दोनों चीजें क्या रहती है, चेक ही रहेगी। बट एक बार क्या करने का, क्रॉस वेरीफाई कर लेने का। समझा क्या। यस सर। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. अब ये होने के बाद, ठीक है, ये होने के बाद आप विजुअल फोर्स का पेज बना सकते हो। कहाँ से बना सकते हो, यहाँ से भी बना सकते हो, यानी आप क्लासिक व्यू से हम लोग विजुअल फोर्स का पेज बना सकते हैं। तो कहाँ से बना सकते हो, तो ये नीचे में आओगे तो नीचे में आपको डेवलप मिलता है, बिल्ड में डेवलप, समझा क्या। और ये डेवलप के अंदर क्या है, लाइटनिंग कंपोनेंट है। अब विजुअल फोर्स वैसे लाइटनिंग का पार्ट नहीं है, बट उन्होंने गलती से लाइटनिंग में डाल के रखा है। तो लाइटनिंग कंपोनेंट और उसके अंदर क्या है, विजुअल फोर्स पेज। समझा क्या, कहाँ पे, जब आप सेटअप में जाओगे तो इधर मैनेज यूजर जहाँ पे है वहीं पे नीचे में क्या है, बिल्ड। बिल्ड। बिल्ड के अंदर आप डेवलप में जाओगे, डेवलप को एक्सटेंड करो और डेवलप के अंदर आपको क्या मिलेगा, विजुअल फोर्स का पेज,
ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी आपने विजुअल फोर्स के पेज बनाए वो सभी पेज यहाँ पे दिखाई देंगे। बस इसके ऊपर क्या करना, न्यू। अब आपको विजुअल फोर्स के पेज को जो भी नाम देना है तो आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ माय फर्स्ट विजुअल VF देता हूँ, VF11 ऐसा कुछ नाम दिया, ठीक है। अब ये अवेलेबल लाइटनिंग वगैरह ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो दिख रहा है क्या कोड इसके अंदर है, Yes, sir. Yes, sir. इसका टैग देखो, ये इसको बोलते हैं Tags. मार्कअप लैंग्वेज, Tag. ठीक है। तो एपेक्स कोलन पेज, तो सब कुछ जो अपना कोड रहेगा वो किसके अंदर रहेगा, एपेक्स कोलन colon पेज के Access from अंदर। page. और फिर वो पेज के अंदर आप नॉर्मल HTML का भी यूज कर सकते हो, उनके टैग्स का भी यूज कर सकते हो और नॉर्मल HTML का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते कर हो। सकते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है। और Yes, उसके sir. अंदर जो भी आपको HTML लिखना है, बट ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट है। बट हम लोग ऐसे कोड नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया जावा का कोड भी आप वर्डपैड या नोटपैड पे लिख सकते हो, बट हम लोग उसके लिए क्या यूज करते थे, एक्लिप्स का Eclipse. एडिटर यूज करते थे। क्यों? Yes. क्योंकि एक्लिप्स का एडिटर अपने को क्या करता, कोड लिखने में Help. मदद करता है, Library provide. मदद कर. लाइब्रेरी पर। अब यहाँ पे तुमको कोई लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, बट आपको सिर्फ मैं एक वे बता रहा हूँ कैसे आप यहाँ से बना के क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। और अगर आपको देखना है तो यही से उसको प्रीव्यू बोल दो। प्रीव्यू यानी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो ये ऐसा आपको पेज दिखेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन दिस इज योर फर्स्ट पेज, जो भी मैंने कोड में लिखा था वही। समझा क्या? Yes, sir. विजुअल फोर्स के पेज पे आओ, सेव करो, न्यू बनाओ, फिर आपके टैग्स आएंगे, टैग के अंदर आपको जो भी कोड लिखना है लिखो और ये करो। बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसके थ्रू नहीं जाएंगे, हम लोग इसका एडिटर यूज करेंगे जिसका नाम है डेवलपर कंसोल। क्या नाम है? डेवलपर Developer कंसोल। console. तो दुनिया में जितने भी सेल्सफोर्स में कोडिंग होती है वो दो ही इसमें होती है, एक तो विजुअल स्टूडियो में या डेवलपर कंसोल में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेवलपर कंसोल में ये कैसे पेज बनता है वो देखेंगे। किसमें? डेवलपर कंसोल में ये पेज कैसे बनता है वो देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके नाम के ऊपर क्लिक करके वहां पे कहां से जाना पड़ेगा, वहीं पे क्या है, Developer console. डेवलपर कंसोल। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर कंसोल आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। तो ये है डेवलपर कंसोल जिसमें पूरा का पूरा कोड, जितने भी हम लोग कोड लिखते हैं वो सारा कोड यहाँ पे दिखता है। दिख रहा है क्या ये कोड? Yes, sir. Yes, sir. कैसा Yes, दिख रहा है? कैसा दिख रहा है ये? Java. जाना पहचाना दिख रहा है क्या? Java. Static test method. Yes, तो sir. वही बता रहा हूँ कि सब कुछ वही है जो तुमने वहां पे पढ़ा है। वहां पे क्लास है, स्टैटिक मेथड है, लिस्ट है, लिस्ट में डेटा ऐड हो रहा है, फॉर लूप है, तो सब कुछ वही है। तुम जितना स्ट्रांग रहोगे उसमें, वही यहाँ पे वो सारी चीजें आगे में दिखेगी। तुम्हारे वहां पे प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कोड नहीं समझने वाला। तो आप जितना अच्छा प्रैक्टिस जावा का वहां पे करोगे उतना आपको फायदे की चीज यहाँ पे रहेगी। समझा? Yes. Yes, sir. ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगर विजुअल फोर्स का पेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फाइल क्या बोलते हो, न्यू, New. और क्या बोलोगे, विजुअल Visual फोर्स Force. पेज। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ माय फर्स्ट VF22 ऐसा कुछ नाम दिया। ओके, अब ये देखो विजुअल फोर्स का पेज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फायदा क्या है कि अगर आप इतना एरो भी दिया तो जितने भी उसके अंदर क्या है टैग्स है वो पूरी की पूरी टैग की क्या मिलती है, लिस्ट मिल जाती है। यानी मेरे को हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं जैसे है। एक्लिप्स में नहीं दिया मेथड, ऑब्जेक्ट का नाम दो, डॉट दो, तो मेथड की पूरी लिस्ट मिलती थी। कंट्रोल स्पेस से कौन कौन से मेथड वो पेरेंट क्लास में वो मिलते थे। तो ऐसा ही विजुअल फोर्स में अपने को क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। अगर अपन किसके थ्रू करते हैं, डेवलपर कंसोल के, Console. ठीक है। देखेंगे कौन कौन से टैग्स है, कैसे काम करते हैं, कैसे अपने को मदद मिलती है, वो सब कुछ देखेंगे। बट अभी अब पहला पेज बना रहे तो मैं h1 नाम का टैग यूज कर रहा हूँ। h1 नाम का टैग HTML का टैग है जिसमें अपन हेडिंग में डेटा प्रिंट कर सकते हैं, h1 नाम का टैग। अब फिर से h1 क्या होता है वो मत मेरे को पूछना, वो HTML जाके पढ़ो, ठीक है। तो h1 नाम का टैग है जो कि हेडिंग, ऐसे बहुत सारे टैग है HTML के
अगर लगता है तो इंटरनेट पे जाओ और पढ़ो। हाँ, विजुअल फोर्स के कौन कौन से टैग्स है वो सारी चीजें अपन देखेंगे, बट HTML के टैग मेरे को मत पूछो। समझा क्या? वो w3school.com पे जाओ और वहां पे पढ़ो। Yes, sir. अभी मैं h1 नाम का टैग इसके अंदर यूज करके माय फर्स्ट विजुअल फोर्स प्रोग्राम ऐसा कुछ लिख दिया। डायरेक्ट टैग के अंदर मैं डायरेक्ट मैसेज दे सकता हूँ। समझा क्या? तो ये क्या है, मेरा पहला कोड, यानी मेरा पहला पेज। समझ में आया क्या कैसे कोड लिखते हैं? Yes, sir. कॉलम पेज के अंदर। अब हम Yes, लोग sir. बहुत सारा कोड लिखना है, अभी के लिए मैंने सिंपल ये किया। अब मैं जैसे ही इसको क्या करूंगा, फाइल में जाके सेव करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये डायग्राम को याद करो, क्या होगा जैसे ही मैं उसको क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो अभी मैं कहाँ पे हूँ, Line ब्राउजर side. के अंदर हूँ ना। Developer, sir. Yes, sir. तो जैसे ही मैं उसको सेव करूंगा तो वो किसको जाएगा, पेज Yes, Page compiler. 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 एप्लीकेशन सर्वर के अंदर पेज कंपाइलर को जाएगा। पेज कंपाइलर चेक करेगा कि सब कुछ बराबर है क्या नहीं, और अगर सब कुछ बराबर है, जैसे ही मैं सेव करता हूँ, ठीक है, तो ये सेविंग होगा। और सब कुछ बराबर है या नहीं कैसे पता चलेगा मेरे को, तो यहाँ पे एरर नहीं देता वो लाल कलर में। ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, दिख रहा है क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स नाम का टैब नीचे में। यहाँ पे अगर तुम्हारे पेज में एरर होगा तो आपके पेज का नाम और उसका एरर वो यहाँ पे देगा। समझा क्या? तो ये ध्यान में रखो, जब भी तुम कोई पेज बना रहे हो और पेज बनाने के बाद सेव कर रहे हो, तो इधर जाके देखो प्रॉब्लम में कि तुम्हारे पेज के अंदर कोई एरर तो नहीं है। नहीं तो तुम बना लोगे और तुम्हारे पेज में कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि नीचे में क्या है, प्रॉब्लम है जो कि पेज कंपाइलर ने आपको वापस भेजा है। समझा क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखो, क्लियर है क्या? यहाँ पे प्रॉब्लम्स Yes, sir. देखो। ठीक है, सर वो कौन से लाइन पे एरर है वो भी बताएगा क्या? वो वहाँ पे सब कुछ line नहीं है। बताएगा, लाइन वगैरह सब कुछ बताएगा। ठीक है, और एरर भी बताएगा। जैसे जावा में एरर में पूरा इंफॉर्मेशन बताता, वैसे ही एरर भी बताएगा। मैं बताता हूँ तुमको एरर, रुक जाओ। अब इतना क्लियर है क्या? तो मैंने सेव किया, Yes, sir. अब ये मेरे पेज के ऊपर कोई एरर नहीं है, यानी मेरा पेज क्या हो गया, सेव हो गया। इतना क्लियर है क्या? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे ही मैं इसको प्रीव्यू करूंगा, अब प्रीव्यू करना है यानी ये सेकंड डायग्राम का यूज करना है। क्या करना है, रिक्वेस्ट करना। प्रीव्यू करना है वो यूआरएल खुद ही लिख देगा वो पेज का, अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। प्रीव्यू करना है मैं वो पेज को मांग रहा हूँ, किसको मांग रहा हूँ, ये मेटाडेटा रिपोजिटरी को Metadata पेज मांग रहा हूँ। Metadata first. ठीक है, तो जैसे ही उसको मैं मांगूंगा वो उसको पेज रीरेंडर को देगा और फिर वो मेरे को पेज वापस करेगा। समझा क्या ये पूरा कंसेप्ट, पूरा साइकिल? Yes, sir. Yes, sir. तो अब जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, प्रीव्यू करता हूँ, तो ये देखो ये यूआरएल बन जाता है पूरा। अब मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, वो मेरे को लिख के दे रहा है खुद ही। और ये देखो ये आ गया मेरा कोड। Yes, sir. तो ये कहाँ से आया, वो मेटाडेटा रिपोजिटरी में गया, वहां से पेज रीरेंडर को मिला और फिर वो पेज रीरेंडर ने मेरे को वापस किया। है क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. हाँ। अब वही कंसेप्ट रहता है कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे ये एरर, यहाँ पे गलती की, यानी एपेक्स पेज चालू होता तो उसको बंद भी करना चाहिए, बट मैंने बंद नहीं किया, यानी मैंने क्या किया, क्या किया, Error गलती कर की। दिया. और अभी मैंने इसको क्या किया, सेव किया। तो ये देखो सेव करने के बाद ही क्या करेगा, वो दिख रहा है नीचे में, दिख रहा है क्या सभी को? Yes, sir. ये देखो Yes, माय sir, आ गया। फर्स्ट VF22 लाइन नंबर 5 क्या बोल रहा है, XML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद द सेम एंटिटी। यानी Entity. XML यानी उसको XML बोलता हो, वो बोलता है कि जैसे स्टार्ट हुआ है तो लास्ट में वो क्या होना चाहिए, स्लैश देके क्लोज NB. होना चाहिए। तो वो आपको प्रॉपर मैसेज देगा, उससे आपको समझना चाहिए कि आपने क्या गलत किया। समझा क्या? Yes, sir. अभी क्या हो रहा हाँ, है, sir. पेज कंपाइलर Yes, sir. आपको वापस कर रहा है एरर, और वो आपके प्रॉब्लम में दिखेगा। क्लियर है क्या? आपके प्रॉब्लम में वो एरर दिखेगा आपको। क्लियर है ये कंसेप्ट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी आप उसको स्लैश दे दो, फिर से फाइल को क्या करो, स्ट्रिंग। ये बाकी की चीजें जो आएगी इसको निकाल दो, सिर्फ उतना ही टैग चाहिए। और फाइल क्या बोलो, सेव। Save. हो गया कंटे, हाँ हो गया, निकल जाएगा वो। तो यहाँ पे देखना जरूरी है कि तुम्हारे पेज में कोई एरर तो नहीं है, तुम्हारे पेज में या क्लास में। अभी तो अपन पेज ही लिख रहे हैं, बट क्लास के अंदर भी एरर रह सकता। हो गया, सेव हो गया। अब फिर से प्रीव्यू करोगे तो आपको डेटा दिखेगा। है क्या कंसेप्ट क्लियर है यहाँ Yes, तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अभी इसको करके देखो, कल हम लोग आगे का कोड देखेंगे, ठीक है किसी को क्वेश्चंस, इश्यूज? HTML अभी पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए पहले। अगर नहीं आता तो पढ़ लो। Sir, JavaScript. नहीं वो मैं बताऊंगा, वो अभी नहीं पढ़ना है। अभी ठीक है नहीं हुआ ना, अभी विजुअल फोर्स का पार्ट चलो, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जरूरत है। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. तो Yes, पहला sir. प्रोग्राम करके देखोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ. sir. Sir. ठीक है चलो।